नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आज आपके साथ मैं नोबेल पुरस्कार 2022 व उससे संबंधित फैक्ट्स को साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीडन के प्रसिद्ध केमिस्ट व इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनके पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य व शांति। 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता 1 से अधिक हैं तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। 1974 के बाद में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया, लेकिन अगर पुरस्कार घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। अभी चले हम जान लेते हैं 2022 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एलन बियालास्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया। एलन बियालास्की बेलारूस के हैं, जिन्हें 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये लोकतंत्र के समर्थक हैं और बेलारूस में लोकतंत्र का अभाव है, तो वहाँ पे ये लगातार लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस कारण इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। मेमोरियल एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी और इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखना। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी। शुरुआत से ही यह संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनास्क को दिया गया। एनी एनास्क फ्रांस की हैं। इनकी लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें कैरोलिन बर्टोरजी, बैरी शॉर्पलेस और मोर्टल मेंडल हैं। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पैबो को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। 2022 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया: एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाजर, एंटोन जिलिंगर। उन्हें यह पुरस्कार उलझे हुए फोटॉनों के प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिया गया। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया है। 2022 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों का 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया, जिसमें बेन बर्नानके, डगलस डैमंड और फिलिप डायबविगो हैं। इन 3 पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज में सुधार करने के लिए दिया गया। अर्थात 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 यानी कि 1968 से शुरू हुआ और पहली बार 1969 में दिया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको थे नोबेल पुरस्कार 2022 से रिलेटेड। तो आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।